Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. उसमें डिवाइड कर सकते हैं। क्या है हॉरिजॉन्टल कर्व। अब जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं उनको हम आगे क्या करेंगे, सब डिवाइड करेंगे, जो कि मज़ीद हो रही है सिंपल कर्व्स में, कंपाउंड कर्व्स में और ट्रांजिशन कर्व में। अब ये जो सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व और ट्रांजिशन कर्व्स हैं, इन तीनों को हम मिला के क्या कहेंगे, सर्कुलर कर्व्स। ठीक है, ये जैसे कि आगे मेंशन है, सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व और ट्रांजिशन कर्व्स, ये तीनों जो हैं आपकी क्या कहलाएंगी, सर्कुलर कर्व्स। और अगली जो आपकी एक सब क्लासिफिकेशन है वो है रिवर्स कर्व की, जिसको आप क्या कहेंगे, स्पाइरल कर्व और नॉन सर्कुलर कर्व। इन सब को वन बाय वन मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब विद पिक्टोरियल व्यू कि ये क्या है और इनका आगे यूजेस जो है वो क्या है। अच्छा, तो जो आगे अब हमारे पास इनकी डेफिनेशन आ गई हैं। जो हमारी सिंपल कर्व है वह कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आर्क कनेक्टिंग टू स्ट्रेट। ठीक हो गया। जो आपकी सिंपल कर्व होती है उसकी आर्क जो होगी सिंपल कर्व की, वो सिंगल आर्क होगी, सिंगल कर्व बन रही होगी, और उसमें दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं, दो टेंजेंट जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। सिंपल कर्व कंसिस्ट ऑफ सिंगल आर्क कनेक्टिंग टू स्टेट्स, ये हमारे पास क्या होगी, सिंपल कर्व्स। अच्छा, अब जो अगली हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है कंपाउंड कर्व्स की। कंपाउंड कर्व्स कंसिस्ट ऑफ टू आर्क्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई। यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, जो कंपाउंड आर्क होगी वो क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ टू आर्क्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, दो उसकी कर्व्स होंगी, दो आर्क्स होंगी, ठीक है, और दोनों का जो रेडियस है वो डिफरेंट होगा। अच्छा, आगे है बेंडिंग इन सेम डायरेक्शन। ये अब आपने बात ज़हन में रखनी है कि जो कंपाउंड कर्व होगी, कंपाउंड मीन्स कि दो कर्व्स होंगी और उनका रेडियस जो है वो डिफरेंट होगा, और उसकी नेक्स्ट कंडीशन ये है कि वो एक ही डायरेक्शन में क्या होंगी, दोनों कर्व्स की डायरेक्शन जो है वो एक ही होगी, एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में कर्व्स नहीं होंगी। वो कंसिस्ट ऑफ टू आर्क्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई bending in the same direction and lying on the same sides of their common tangent। ठीक है। अच्छा, अगली जो कंडीशन आपने देखी है वो क्या है, लाइंग ऑन सेम डायरेक्शन, लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट्स। अब कॉमन टेंजेंट के, अब ये देखें, ये जो हमारे पास है, ये कर्सर को देखें, सिंपल कर्व की एग्जांपल है। ठीक हो गया। अब जो अगली एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, कंपाउंड कर्व की। अब देखें, अब इसमें क्या कंसिस्ट ऑफ टू आर्क्स। ठीक हो गया। ये देखें, ये इसकी जो है आपके पास कंसिस्ट ऑफ टू आर्क्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई। एक ये आर्क आपकी, एक ये आर्क, ठीक हो गया, और एक ये दूसरी आर्क। अब ये इसका पहली आर्क का जो रेडियस है वो देखें, इसका ये वाला रेडियस है, ठीक है, और जो दूसरी आर्क है उसका रेडियस ये है। तो अब आप ये देखें कि इसकी जो कंडीशन है कंसिस्ट ऑफ टू आर्क्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, पहली कंडीशन इसकी फुल जो आपकी फुल हो गई है। ठीक हो गया। अब दूसरी इसकी कंडीशन है बेंडिंग इन सेम डायरेक्शन। तो देख लें, जिस डायरेक्शन में ये फर्स्ट आपकी कर्व जो है वो बेंड कर रही है, उसी डायरेक्शन में दूसरी जो है वो कर्व जो है बेंड कर रही है ऑफ डिफरेंट रेडियाई की। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आएगी। एंड लाइंग ऑन द, अगली कंडीशन है एंड लाइंग ऑन द सेम साइड्स ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। बेसिकली जो आपकी ये तीसरी कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन के साथ ओवरलैप कर रही है, बेंडिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, वही डायरेक्शन जो पहली डायरेक्शन, पहली कर्व की डायरेक्शन है, और जो थर्ड कंडीशन है बेसिकली वो दूसरी की ही एक्सटेंशन है, लाइंग ऑन द सेम साइड्स ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। अच्छा, अब इसका जो कॉमन टेंजेंट है वो किस तरह बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अब ये देखें, ये आपकी कर्व वन है, ये वाली, ये मैं इसका टेंजेंट ड्रा करने लगा हूँ, ये कर्व वन का टेंजेंट है T1, और ये इसका दूसरा टेंजेंट है। ठीक हो गया, ये इस कर्व का है, ये आपने ध्यान में रखना है, ये
ये एक सेकेंड रुकिए, ये जो आपका है वो ये आपकी कर्व 1 है, ठीक हो गया। ये इसका दोनों टेंजेंट है। अब ये जो आपके पास है, ये जो छोटी ये दूसरी कर्व है डिफरेंट रेडियाई की, तो इसका जो टेंजेंट है वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक हो गया। अब आप देखें कर्व 1 पे आपका ये वाला टेंजेंट बन रहा है और ये वाला बन रहा है, और कर्व 2 पे आपका ये वाला टेंजेंट और ये वाला। तो ये जो आपको दूसरा टेंजेंट नजर आ रहा है, ये बेसिकली कॉमन टेंजेंट आ रहा है। ये जो आपका दूसरा टेंजेंट है दोनों कर्व के लिए कॉमन है, और जो है वो ये दोनों जो कर्व्स हैं इस कॉमन टेंजेंट की एक ही साइड पे है। ये आप कंडीशन जब पढ़ेंगे, एंड लाइंग ऑन द सेम साइड्स ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट, ये इसका कॉमन टेंजेंट है और दोनों जो कर्व्स हैं उसकी एक ही साइड पे है। दोनों कर्व्स की जो साइड्स हैं इधर वो लाई करेंगे वो सेम साइड है, ठीक हो गया। तो कंपाउंड कर्व की जो पहली कंडीशन है वो ये है कि कंसिस्ट ऑफ टू आर्क्स, ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दी है। ये इसकी फर्स्ट आर्क है, ये सेकंड आर्क है, ऑफ डिफरेंट रेडियाई, ये मैंने आपको बता दिया था अच्छे तरीके से कि ये इसका फर्स्ट आर्क का रेडियस है, ठीक हो गया, और ये दूसरी आर्क का रेडियस है जो कि डिफरेंट है। बेंडिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ही बेंड कर रही हैं, ठीक हो गया। एंड लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट, तो ये जो इसका कॉमन टेंजेंट था ये वाला, ठीक है, ये दोनों कर्व्स जो हैं उसकी सेम साइड पर ही क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं। तो सिंपल कर्व और कंपाउंड कर्व आपने देख लिया कि बेसिकली एक ही तरह की हैं। अच्छा, तो जो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारी टाइप है वो है रिवर्स कर्व की। रिवर्स कर्व कंसिस्ट ऑफ टू आर्क्स ऑफ इक्वल और अनइक्वल रेडियस। अच्छा, अब जो इधर से आप देखें ये कंपाउंड कर्व और जो रिवर्स कर्व है ये थोड़ी सी इंटरमिक्स हो रही है, दोनों में जो है वो दो कर्व्स इन्वॉल्व हो रही हैं। लेकिन जो रिवर्स कर्व है इसका जो मेन फर्क वो ये है कि जो कर्व्स का जो रेडियस होगा वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। पहली कंडीशन तो ये होगी रिवर्स कर्व के लिए, इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है उसका जो रेडियस है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट कंडीशन है जो कि मस्ट है बेंडिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो उसकी बेंडिंग होगी दूसरी कर्व की वो हमेशा फर्स्ट कर्व के ऑपोजिट होगी, ठीक है। जो हमारी पहले कंपाउंड कर्व थी जो हमने पढ़ा था, टू आर्क्स ऑफ डिफरेंट रेडियस बेंडिंग इन सेम डायरेक्शन। अब रिवर्स कर्व क्या कंसिस्ट ऑफ टू आर्क्स ऑफ इक्वल और अनइक्वल रेडियस बेंडिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन किसकी, जो आपकी प्रीवियस कर्व है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, आपकी वो जो कर्व है वो बेंड हो रही होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। और फिर जो अगली कंडीशन है सेम कंपाउंड कर्व की तरह की, डायरेक्शन विद कॉमन टेंजेंट एट देयर डायरेक्शन, ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द कॉमन टेंजेंट एट देयर जंक्शन। अच्छा, अब इसका कॉमन टेंजेंट किस तरीके से बनेगा, वो कुछ इस तरीके से है कि ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आई, ठीक हो गया, और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया, ये उसके दरम्यान में ये कर्व आ गई। अब जो आपका जो दूसरी है कर्व वो कुछ इस तरीके से हो, टेंजेंट होगा इस तरीके से होगा। तो अब आप इसमें ये देखें कि जो आपकी ये फर्स्ट कर्व है ये आपकी सेकंड कर्व है, और ये सेंटर में आपका क्या है, ये है कॉमन टेंजेंट। तो आप देखिए इसकी डेफिनेशन में कंसिस्ट ऑफ टू आर्क्स ऑफ इक्वल और अनइक्वल रेडियस, ये हम अब हमारा कंसर्न नहीं है कि उनके जो रेडियस है वो इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है, दोनों कंडीशन इसकी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन मस्ट है बेंडिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये देखें ये फर्स्ट कर्व की डायरेक्शन ये है और दूसरे की डायरेक्शन ये है, ऑपोजिट है एक दूसरे के, विद ऑपोजिट डायरेक्शन विद कॉमन टेंजेंट एट देयर जंक्शन। ये उनकी जो कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट का जो कर्व्स हैं उसका क्या है, ये जंक्शन आ रहा है आपको, ये वाला कॉमन टेंजेंट आ गया उसका, और उसका कॉमन टेंजेंट के बाद क्या होगा, ये जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको दिखाया ये क्या है, उनका कर्व्स का जंक्शन है। अब ये इस जंक्शन के इस साइड पे कर्व 2 है और इस साइड पे क्या है, कर्व 1 है। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, वो
एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। ठीक हो गया, यहाँ तक आ गई समझ। फिर है कि देयर सेंटर लाइन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कर्व। अब जाहिर सी बात है, जो भी कर्व होगी वो सर्कुलर कर्व होती है, पैराबोलिक होती है, उसका कुछ ना कुछ रेडियस होता है। तो रेडियस हमेशा किसी एक पॉइंट से लिया जाता है जो कि उसका सेंटर पॉइंट होता है। तो अब देखो, देयर सेंटर लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कर्व। अब जो कर्व वन है, ठीक है, उसका जो रेडियस है वो कुछ इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक होगा, ये इसका रेडियस है। और उसका जो आप कह सकते हैं जो उसका सेंटर है वो कुछ ये बन रहा है, ये कर्व वन का सेंटर है। ठीक हो गया। अब ये कर्व टू का सेंटर इधर है। देयर सेंटर लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कर्व। अब ये कर्व और ये कर्व, इनके जो सेंटर है ये क्या होंगे, ये भी दोनों के क्या होंगे, ऑपोजिट साइड पे होंगे। तो जो आपकी रिवर्स कर्व है कंसिस्ट ऑफ टू आर्क्स ऑफ इक्वल और अनइक्वल रेडियाई। दोनों के जो रेडियस हैं इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। बेंडिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद कॉमन टेंजेंट एट देयर जंक्शन, जो कि दोनों कर्व्स का जो जंक्शन पॉइंट है। देयर सेंटर लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कर्व। जो भी कर्व है उनके जो सेंटर हैं वो क्या होंगे, उसकी ऑपोजिट साइड पे होंगे। अब इन्हीं कर्व्स की जो सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व है, जब हम इनकी ज्योमेट्रिकल शेप में इन डिटेल जाएंगे तो वो कुछ इस तरह से उनकी शेप्स होंगी। ये सिंपल कर्व, इसका आप जैसे कि मैंने आपको बताया, दो टेंजेंट है T1 और T2, ठीक है, दो स्ट्रेट और टेंजेंट AB और BC। ये बेसिकली दो स्ट्रेट लाइंस हैं, और टेंजेंट 1 से T1 और टेंजेंट 2 से T2, ये दो इसके टेंजेंट हैं। और ये सिंपल सर्कुलर कर्व जो आपको नजर आ रही है। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपकी कंपाउंड कर्व, ये AT1, ठीक हो गया, AT1 ये एक स्ट्रेट है, और जो है NT2 ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है। ठीक हो गया, ये इसके दो टेंजेंट हैं। और इसका जो कॉमन टेंजेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले पीछे ड्रा करके दिखाया था, उसका कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरह से आ रहा होगा इधर पे। ठीक हो गया, इस तरह से कुछ उसका क्या होगा, कॉमन टेंजेंट। आप कह सकते हैं MPN जो है, MPN इसका क्या होगा, कॉमन टेंजेंट होगा। AM जो है ये स्ट्रेट 1 है, ठीक हो गया। और NC जो है इसका स्ट्रेट 2 टेंजेंट 2 है। और MPN जो है इसका क्या होगा, कॉमन टेंजेंट होगा। ठीक हो गया। अब कंपाउंड कर्व की जो कंडीशन थी कि दो आपकी आर्क्स होंगी डिफरेंट रेडियाई की। तो ये आप देखें, जो RS है, ठीक है, वो आपका इसका जो रेडियस है, और RL जो है उसकी वो उसका दूसरा रेडियस है। तो कंपाउंड कर्व की कंडीशन जो है वो पहली फुलफिल होगी आपकी कि वो डिफरेंट रेडियाई हैं, और उनका जो सेंटर है दोनों कर्व का एक ही साइड पे है। तो जब हम रिवर्स कर्व की बात करते हैं तो वो उसमें देखें, AM जो है उसका स्ट्रेट 1 है, ठीक ठीक हो गया। और NB जो है वो उसका स्ट्रेट 2 है। MPN जो है आपके पास इसका कॉमन टेंजेंट है। ठीक हो गया। अब इस कॉमन टेंजेंट के ही जो दोनों तरफ आपकी कर्व है, इस साइड पे ये कर्व है आपकी, ये आपका जो कॉमन टेंजेंट है उसकी इस साइड पे ये कर्व, और इसी टेंजेंट के दूसरी साइड पे ये आपकी दूसरी कर्व होगी। और उनके जो सेंटर हैं वो दोनों क्या हैं, कर्व्स के ऑपोजिट साइड पे। इस कर्व का सेंटर इधर, और इस कर्व का सेंटर, सॉरी, इस कर्व का सेंटर इस साइड पे हो गया, O1, ठीक हो गया। और इस कर्व का सेंटर जो आपका O2 होगा, जो कि दोनों सेंटर आप देख सकते हैं O1 से O2 एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, जो दोनों जो है सेंटर क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक हो गया। आगे हम ये देखेंगे कि जो कर्व है बेसिकली, ठीक है, उसका नोमेनक्लेचर के बेसिक पार्ट होते हैं कर्व्स के, वो कौन कौन से होते हैं, उनको हम किन नामों से जानेंगे। ठीक है, जब हमने इन डिटेल आगे पढ़ना है तो हम देखेंगे कर्व्स के डिफरेंट पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ